कहानी हमें ले जाती है वर्ल्ड वार के वक्त में। बरतानवी सिपाहियों का एक गिरोह एक जर्मन बंकर पर कब्जा करता है। इस पुरस्कार बंकर में, जो कि बहुत ही ज़ेरे ज़मीन था, एक एंटिटी का कब्जा था जो सदियों से वहाँ राज करती थी। फिर इस गिरोह के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। पहले चंद करैक्टरों को समझ लेते हैं। सिगुरा हमारा हीरो, एक मेडिक जो कि जंग के माहौल से थक चुका था। कमांडर बहुत सख्त गिर इंसान। मार्क एक मजहबी फौजी। और आर्टिलरी का हेड, मूंछों वाला केल। एक रात कमांडर सिगुरा और बूढ़े फौजी की ड्यूटी लगाता है कि वो बाहर जाएं और दुश्मन के बंकर पर नज़र रखें। बूढ़ा फौजी जो कि आज गश्त पर था, वो देखता है कि दुश्मन की तरफ बिल्कुल खामोशी है। ये बहुत अजीब बात थी, कोई हलचल उसे महसूस नहीं हुई। उसने ये बात सिगुरा को भी बताई। अब सिगुरा भी ये बात नोट करता है कि वाकई वहाँ खामोशी है। बूढ़ा बहुत समझदार था, उसे अंदाज़ा था कि कोई तो गड़बड़ है। इसीलिए ये दोनों वापस आते हैं और कमांडर को सारी सूरत हाल बताते हैं। कमांडर उसी वक्त इस बात का जायज़ा लेने के लिए केल को बमबारी का हुक्म देता है। केल बहुत सारे गोले दागता है, लेकिन आगे से मुकम्मल खामोशी थी, कोई जवाब नहीं आता। फिर ये फैसला करते हैं कि ये खुद जाएंगे जर्मन बंकर तक और लाशों के दरमियान से होते हुए एक एक करके ये वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब सिगुरा की बारी आती है तो जैसे ही वो ये सफ़र तय करने लगता है, एक जर्मन सोल्जर जो ज़ख्मी था सिगुरा को पकड़ लेता है और कुछ बताने की कोशिश करता है और रोकना भी चाह रहा था। इसी हाथापाई में सिगुरा के हाथों वो मारा जाता है। आखिरकार ये सारा गिरोह जर्मन बंकर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। बंकर का दरवाज़ा बाहर से बहुत अच्छे तरीके से बंद किया गया था। बूढ़ा सिपाही इन्हें बंकर का दरवाज़ा खोलने से मना करता है, लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी और फिर आखिरकार एक ब्लास्ट के बाद ये लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर का मंजर देखकर इनके पैरों के तले से ज़मीन ही निकल जाती है। इनके सामने एक जर्मन सोल्जर को स्लीव पर चढ़ाया गया था और ऊपर से जंजीरों के साथ बांधा भी गया था। इसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा जख्म थे, मगर हैरत की बात यह थी कि वो अभी तक जिंदा था। कमांडर कहता है, इसे नीचे उतारो। चंद सोल्जर मिलकर उसे नीचे उतारते हैं और फिर हमारा सिगुरा उसके पास जाता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और उसके हाथों पर जिनमें कीले ठोके गए थे उन्हें निकालकर पट्टी भी बांधता है और फिर उसे पानी पिलाता है, क्योंकि अभी तक वो होश में आ चुका था। सारे सोल्जर उसकी हालत देखकर बहुत हैरान थे। उसे सहारा देकर एक जगह पर बिठाया जाता है। बस जर्मन सोल्जर आहिस्ता से कहता है, वो यहाँ है, वो इन दीवारों के पीछे है, तुम्हारी बंदूकों से वो नहीं मरेगा। सिपाहियों ने सोचा कि ये पागल हो चुका है। अभी वो बातें कर रहे थे कि जर्मन लौट आए और उन्होंने अंदर जहरीली गैस फेंकना शुरू कर दी। अंदर एक अफरा तफरी मच गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा बमबारी की, जिसकी वजह से बंकर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह गया और दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। सब ने जहरीली गैस से बचने के लिए मास्क लगा लिए और जब गैस का असर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने देखा उनके दो साथी मारे गए थे। एक मेजर था और दूसरा वही बूढ़ा फौजी जो इन्हें अंदर आने से रोक रहा था। कमांडर सिगुरा को कहता है कि जाओ मार्क के साथ और इन दो बॉडीज़ को दफना दो। अब वो जर्मन सोल्जर की तरफ आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, लेकिन जर्मन सोल्जर खामोश रहता है और कमांडर के जाने के बाद वो अजीब तरीके से एक दीवार की तरफ देखना शुरू हो जाता है, जैसे वहाँ पर कोई है। अब रात गहरी हो चुकी थी। रेडियो ऑपरेटर मदद हासिल करने के लिए अपने हेडक्वार्टर से मुसलसल रब्ता करने की कोशिश करता है। वो कहता है, हेलो, कोई मुझे सुन रहा है? ये यूनिट 5-1 है, कोई है वहाँ पे? दूसरी तरफ से अचानक एक आवाज़ उभरती है, बहुत ही पुरस्कार। वो कहती है, वो यहाँ है। रेडियो ऑपरेटर कहता है, कौन यहाँ पे है? आगे से टूटी फूटी हुई इंग्लिश में कोई कहता है,
अब तुम उसी के हो गए हो, देखो उसे गहराई में। अब रेडियो ऑपरेटर चीख उठा, बोला, ये हमारे लोग नहीं हैं, ये कुछ और है, ये रेडियो भी नहीं है, ये कुछ और बोल रहा है। सब सोचते हैं कि शायद इस माहौल का असर है और ऑक्सीजन की कमी से रेडियो ऑपरेटर सही तरीके से सोच समझ नहीं पा रहा। सिगुरा, जर्मन सोल्जर और मार्क रास्ते के लिए खुदाई कर रहे थे कि अचानक सिगुरा के ऊपर से वाइट कलर का कुछ लिक्विड गिरने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा बदबूदार था, जैसे हज़ारों गली सड़ी हुई लाशों से बू आ रही हो। कुछ दिन बीत चुके थे। अब सिपाहियों में मायूसी फैलने लगी थी। चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा करना और एक दूसरे से लड़ाई करना, ये चीज़ें अब आम होने लगी थी। खाने की कमी तो पहले ही थी। एक दिन रेडियो ऑपरेटर जब खाना लेने आता है तो उसके हाथ से खाने का डिब्बा गिर जाता है और उसमें खाने की बजाय वाइट कलर का लिक्विड होता है। वो ये चीज़ मार्क को भी बताता है। दोनों जब कमांडर को बताते हैं तो कमांडर को यकीन नहीं आता। वो खुद आके जब खाना चेक करता है तो वो हैरान रह गया। तमाम खाना गल सड़ गया था और ज़्यादातर उसी लिक्विड में तब्दील हो चुका था। इस नई मुसीबत ने कमांडर को भी परेशान कर दिया। खाने की कमी अब एक बहुत बड़ा मसला था। खैर, कुछ वक्त इसी तरह और गुजर गया। ना कोई इमदाद आई और ना ही उन्हें कोई रास्ता तलाश करने में कामयाबी मिली। जहाँ से भी वो खुदाई करते उन्हें सफ़ेद रंग की अजीब सी जड़ें मिलती। वो हर तरफ फैली हुई थी, जैसे कि इंसानी वेन्स, और इसके अलावा उन्हें बहुत सारी लाशें भी मिली जिनके मुंह से वही जड़ें निकल रही थी। सिगुरा सब कुछ डायरी में नोट करता ताकि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो दुनिया को बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। जर्मन सोल्जर बस उसे देखता रहता और एक पुरस्कार खामोशी हमेशा उसकी आंखों में नजर आती। अब हालात बद से बदतर होने लगे। एक दिन टेलीफोन ऑपरेटर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। थोड़े फासले पर काल मौजूद था। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने उस्तरा निकाला और अपने सर की जिल्द को काटना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह उसने अपने सीने को भी काटना शुरू कर दिया और साथ साथ वो हंस भी रहा था, जैसे उसे कोई तकलीफ हो ही ना रही हो। ये सब कुछ देखकर कमांडर और सिगुरा आगे आए और उन्होंने भागकर केल को काबू में किया और उससे उस्तरा ले लिया। मार्क दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और वो इतना मायूस हो चुका था कि अब उसके लिए जीना भी दो भर हो गया था। सिगुरा उसे बेहोशी की दवाई देता है और मरहम पट्टी करता है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर ले। उसी शाम टेलीफोन ऑपरेटर थक के आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने चाय का कप था। उस चाय के कप में अचानक कहीं से वो लिक्विड गिरना शुरू हो जाता है और जब टेलीफोन ऑपरेटर जागता है तो वो वही चाय पी लेता है। उसके बाद उसकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि वो किसी से राब्ता करने के या टेलीफोन ऑपरेट करने के काबिल ही नहीं रहता। अब यहाँ पर ना कोई कंपास काम आ रहा था और ना ही घड़ी चल रही थी। कमांडर बहुत परेशान था। अब उसने टेलीफोन ऑपरेटर की जगह पर सिगुरा की ड्यूटी लगाई कि वो दुनिया से राब्ता करे और मदद मंगवाने की कोशिश करे। उसी रात एक और वाक़या होता है। कमांडर का एक काबिल एतमाद साथी जागता है और वो बंकर के उस हिस्से की तरफ चला जाता है जहाँ से कुछ दिन पहले कमांडर को कुछ कागजात और एक डायरी मिली थी। बंकर की दीवारों पर एक वार्निंग भी लिखी हुई थी कि उस एंटिटी को जगाना मत। अगर वो जाग गई तो वो पलेगी तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी नफरत पर। जब इसके बाकी साथी इसे ढूंढते हुए बंकर के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पर कदीम ज़बान लिखी हुई थी तो वहाँ उन्हें उसकी लाश मिलती है। लाश पर ना ही कोई गोली का निशान था, ना ही कोई घाव था, बल्कि उसमें से ऐसे लगता था जैसे किसी ने ज़िंदगी निचोड़ ली हो। ये सब कुछ सिर्फ कमांडर को नज़र आ रहा था। लगता था जैसे अब ये बंकर कमांडर के जहन पर हावी होता जा रहा हो, या यूं कहें कि वो एंटिटी अब इनके जहनों से खेल रही थी। इस मौत के बाद कमांडर ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वो अपना ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारता। वो वही डायरी पढ़ता और कभी उन कागजात को देखता जो उसे इसी बंकर में मिले थे और अजीब व गरीब बातें बड़बड़ाता रहता। भूख और प्यास
और बुरे हालात ने सबको परेशान कर दिया। सिगुरा ने अब भी हिम्मत नहीं हारी। वो बाहर की दुनिया से राब्ता करने की अब भी कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की तो उसने देखा रेडियो से भी वही सफ़ेद लिक्विड निकल रहा था। जब उसने रेडियो के डिब्बे को खोला तो अंदर तारों वगैरह का कोई नामो निशान नहीं था। अंदर एक इंसानी दिमाग जैसी कोई चीज़ भरी हुई थी। सिगुरा ये देखकर हैरान रह गया। अब उसने रेडियो का कनेक्शन देखने की कोशिश की तो पीछे कोई तारें मौजूद ही नहीं थी। वही सफ़ेद जड़ें थी जो पूरे बंकर में फैली हुई थी। सिगुरा को बहुत गुस्सा आया। उसने गन उठाई और रेडियो पर फायर किया और उसे तबाह कर दिया। अभी भी ये सवाल बाकी था कि फिर इनका राब्ता किससे होता था और कौन इनसे बातें करता था। आज सिगुरा ने जर्मन सोल्जर पर गन तान दी और उसे बोलने पर मजबूर किया। वो बोला, मैं ज़्यादा नहीं जानता, ये बंकर नहीं एक जाल है, ये उसका ठिकाना है और वो हमें एक एक करके मार देगा अगर हम इससे बाहर ना निकले। वो मेरे अंदर भी मौजूद है और तुम्हें भी देख रहा है। तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार दो। और उसने खुद ही गन पकड़कर अपने सीने पर रख दी। अभी ये बातें चल रही थी कि बाहर से शोर आया। जब ये भागकर वहाँ गए तो केल उठ चुका था। उसने आते ही हमला किया था रेडियो ऑपरेटर पर। एक लोहे की सलाख उसकी टांग में उतार दी थी। सब ने केल को पुरस्कून करने की कोशिश की, लेकिन इतने तक केल की गर्दन से भी वही सफ़ेद लिक्विड बहने लगा। केल घुटनों पर गिरा और फिर उसका काम तमाम हो गया। इस वाक़ये के बाद सब ने फैसला किया कि अब किसी के पास कोई हथियार ना हो। अगर होगा तो वो दूसरों को नुकसान देगा। मगर ये सब भूल चुके थे कि कमांडर के पास अब भी उसका पिस्टल मौजूद था। अभी केल की मौत से सारे संभले ही नहीं थे कि रेडियो ऑपरेटर ने, जो कि ज़ख्मी भी था, उसने अपने गले के इर्द गिर्द तारे लपेट के खुदकुशी कर ली। इन्होंने एक ही रात में अपने 2 साथी खो दिए थे। अगली सुबह यकदम कमांडर अपने कमरे से बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, उसे कुर्बानी चाहिए, उसे खून चाहिए, और गन जर्मन सोल्जर पर तान देता है। ये तीनों कमांडर से लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन गोली चल जाती है। एक जर्मन सोल्जर को लगती है और दूसरी मार्क को। सिगुरा कमांडर से लड़ जाता है और काफ़ी लंबी लड़ाई होती है और इसी दौरान गन नीचे गिर जाती है। मार्क उठा के कमांडर को शूट कर देता है और इस तरह कमांडर भी मारा जाता है। अब हमारे हीरो के अलावा वो दोनों जख्मी थे। हीरो एक फैसला करता है। वो एक जगह पर बम रखकर ब्लास्ट कर देता है। बाय चांस एक नया बंकर का रास्ता खुल जाता है जो कि काफ़ी ऊंचा और छोटा था। सिगुरा फैसला करता है उन्हें 1 बाय 1 बाहर निकालने का। वो सबसे पहले टेबल रखता है और उसके ऊपर चढ़कर वो इस छोटे रास्ते से मार्क को सबसे पहले बाहर निकालता है। मार्क होश में भी था, लेकिन वो काफ़ी ज़ख्मी था। फिर वो दोबारा नीचे जाता है। उसने बाहर आते हुए जर्मन सोल्जर से वादा किया था कि वो उसे दोबारा लेने आएगा, इसीलिए इसे दोबारा नीचे उतरना पड़ता है। जैसे ही ये बंकर में पहुंचता है तो क्या देखता है कि जर्मन सोल्जर मर चुका था। ये मेरी पहली मूवी है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। सिर्फ मेरे 3 ही सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू। जैसे ही सिगुरा वापस मुड़ा, उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। वो बंकर के उसी हिस्से की तरफ से आ रही थी जहाँ पर ये कभी नहीं जाते थे, जहाँ से वो कागजात मिले थे। सिगुरा वहाँ चला जाता है और एक झाड़ी के बिल्कुल पास जाता है और उसके अंदर से एक हाथ इसे अपनी तरफ खींच लेता है। बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकल पाता है और भागने की कोशिश करता है, मगर अब वो एंटिटी किसी सोल्जर की लाश में घुसकर इसके सामने मौजूद थी। उसका चेहरा निहायत ही खौफनाक था और पहली बार हमें उसका चेहरा भी दिखाया गया। वो एंटिटी इसकी टांग पकड़ लेती है। अब सिगुरा भागने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो इसे मजबूती से जकड़े हुए थी। सिगुरा अपनी जान बचाने के लिए उस जगह में दोबारा ब्लास्ट करता है जहाँ पे उस एंटिटी का बसेरा था। हमें बस बंकर से बाहर धूल उड़ती हुई नज़र आती है। फिर हमें 2 सोल्जर दिखाए जाते हैं जो उसी वाइट लिक्विड में पाँव रखते हुए आते हैं और मार्क को ले जाते हैं। अब मार्क जिंदा था या मर चुका था ये हमें नहीं दिखाया जाता। आखिरी सीन में हमें सिगुरा को दिखाया जाता है जो एक बंजर ज़मीन पर उदास होकर चल रहा था। उसकी डायरी बंकर के पास ही धूल में पड़ी होती है।
اب یہ نہیں پتا سیگورا بچ گیا یا وہ بنکر کے اندر ہی ہے اور یہ اس کے خیال ہیں۔ بس اسی کے ساتھ اس سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ کمانڈر کی آواز آتی ہے، جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وہ اپنا روپ بدل لیتی ہے۔